हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले विगत कुछ क्लासों में भी हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है और लास्ट क्लास में आपने सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर और फिर उससे जुड़ा हुआ जो पीएच स्केल था उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और आपने पढ़ा था कि सार्वत्रिक सूचक जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वह एक ऐसा सूचक है जिसके द्वारा हम अम्ल, क्षारक, लवण की जांच कर सकते हैं, उसकी प्रबलता की जांच कर सकते हैं कि अम्ल है तो वो कितना प्रबल है, क्षारक है तो कितना प्रबल है, कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, कौन प्रबल क्षारक है, कौन दुर्बल क्षारक है। एक तरह से कहा जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए हम लोगों को एक विशेष प्रकार के सूचक की आवश्यकता हुई थी और उसी सूचक को हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और फिर आपने देखा था कि उस सूचक के आधार पर जो अम्ल, क्षारक और लवण या उदासीनता की हम लोग वर्गीकरण करते हैं, कि पहचान करते हैं, उसके लिए एक पैमाना का प्रयोग किया गया था जिसको पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहते थे। और उस पीएच स्केल पर हम लोगों ने पढ़ा था कि 0 से लेकर के 14 तक विभिन्न पदार्थों के पीएच मान ज्ञात किए जा सकते हैं। और वहां आपने एक बहुत ही जरूरी बात पढ़ी थी कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है, 7 होता है पीएच वैल्यू, तो वह पदार्थ उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। वैसे भी याद रखने के लिए बड़ा अच्छा एक ट्रिक है कि चूंकि 0 से 14 तक पीएच मान ज्ञात हो सकता है, जो पीएच स्केल अभी हमारे पास है उसमें 0 से 14 तक पीएच मान होते हैं, तो 0 और 14 के बीच में 7 आता है, तो 7 मध्य में है, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि पीएच मान जिस पदार्थ का 7 होगा, जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा, वह पदार्थ न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारकीय होगा, अर्थात वह उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। ये बात हमेशा हम लोगों को याद रखना है कि जिस पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 होगा, 7 होगा, वह पदार्थ उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। फिर आपने पढ़ा था कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4, 3, 2, 1, 0, कुछ भी इधर हो जाए, तो 7 से कम जैसे ही होगा पीएच मान, तो वह पदार्थ हम लोग पढ़े थे अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, एसिड का गुण उसमें होता है, इसी एसिड से बन गया है एसिडिक, वह पदार्थ एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, 7 से कम पीएच मान वाला पदार्थ। और फिर जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा वह पदार्थ क्षारकीय होगा, बेसिक होगा। ये बेसिक हो गया, ये एसिडिक हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। ये 3 बात हम लोगों को बढ़िया से याद रखना है कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होगा वह पदार्थ उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। उदासीन का अर्थ यहाँ यह है कि वह पदार्थ न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारकीय होगा। लेकिन जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है वह पदार्थ अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारकीय होता है, बेसिक होता है। तो आइए, इस पीएच मान को तो हम लोग समझ गए कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारकीय है, कौन उदासीन है। और हमने पिछले क्लास में आपको कहा था कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि हमारे आस पड़ोस में जो बहुत सारे पदार्थ हैं जो अम्लीय हैं, क्षारकीय हैं या उदासीन है, मतलब एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं, तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं और उनके पीएच मान कितने होते हैं, ये बहुत ही उत्सुकता पैदा करता होगा आपके अंदर कि ठीक है, नींबू का रस है तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। और निश्चित बात है, एक कॉमन सेंस की बात है कि नींबू का रस में खट्टापन है, इसका मतलब उसमें अम्ल है, और अम्ल है तो पीएच मान 7 से हमेशा कम होगा। अगर क्षारक है तो पीएच मान 7 से हमेशा अधिक होगा, ऊपर होगा। और जब कोई विलयन या कोई पदार्थ उदासीन है, इसका मतलब उसका पीएच मान नेट 7 होगा, 7 होगा। तो आइए आज हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान, जो कुछ बहुत ही सामान्य पदार्थ है, जनरल यूज में जिस पदार्थ को हम लोग लाते हैं, प्रयोग करते हैं, उनके पीएच मान कितने होते हैं। और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि अभी जो हमारा बोर्ड का पैटर्न है आप सबों को पता है, उस बोर्ड के दृष्टिकोण से भी अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होता है, एमसीक्यू टाइप प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो काफी महत्वपूर्ण होता है।
हमारे रिजल्ट के लिए, क्योंकि अब 50%, 50% जो आपका क्वेश्चन का वेटेज होता है, जितना मार्क्स होता है क्वेश्चन का, उसका 50% मार्क्स जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से ही रहता है हम लोगों के सिलेबस में। इसलिए हम लोग ध्यान से इन बातों को समझेंगे कि कभी एग्जाम में आपको पूछ दिया गया कि नींबू के रस का पीएच मान होता है, अब 4 ऑप्शन दे दिया गया, तो निश्चित रूप से जब तक आप बढ़िया से याद नहीं करेंगे, और ये हमेशा याद रखना है, एक कॉमन सेंस तो हमेशा लेकर चलना है कि नींबू के रस का, जैसे अगर मान लेते हैं कि अभी सुबह का समय है और कोई आपको कह दे कि अभी कितना समय हुआ होगा, तो आप क्या कहेंगे? 1 बज गया होगा। सुबह में कभी 1 नहीं बज सकता है, आप कहेंगे 6 बजा, 6:30 बजा, 7 बजा, 8 बजा। यही एक अनुमान से, अगर घड़ी नहीं है हमारे पास और कोई उचित कारण भी नहीं है समय बताने का, तो अनुमान भी तो लगाएंगे। तो एक बढ़िया अनुमान लगाएंगे, लगभग सटीक हो जाए, मतलब एक्यूरेट नहीं तो कम से कम अप्रोक्सीमेट सही होना चाहिए हमारा अनुमान। उसी तरह से अगर पूछ दे कि नींबू का पीएच मान क्या होगा और ऑप्शन में 10 है दिया हुआ, तो कभी 10 नहीं होगा, क्योंकि नींबू तो अम्लीय होता है और अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और फिर थोड़ा थोड़ा इन नामों को आपको देख लेना है, 2-4 बार खोल खोल करके, निकाल करके, फिर याद हो जाएगा और इससे कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विलयन या पदार्थ के नाम और दूसरी तरफ पीएच मान। ये देखिए एक लंबी सारणी बनी हुई है, टेबल बना हुआ है। नंबर 1 में जो पदार्थ दिख रहा होगा आपको, वह है लार, सैलिवा। ये मुंह में जो लार बनता है, जिसको हम लोग थूक भी कहते हैं, अंग्रेजी में सैलिवा कहते हैं, यह लार वैसे हम लोगों के लिए तो सामान्य रूप में यही है कि लार बेकार पदार्थ है। अगर बेकार पदार्थ होता तब तो हम लोग हमेशा फेंकते रहते, जैसा कि कुछ धूम्रपान करने वाले लोग या फिर तंबाकू खाने वाले लोग या पान खाने वाले लोग फेंकते रहते हैं। यह लार इतना कीमती है, इतना मूल्यवान है, इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि आगे जब बायो का क्लास होगा, वहां जब डाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग, पाचन, तो आपको बताया जाएगा कि भोजन को पचाने के लिए लार का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए कभी भी बिना वजह का लार नहीं फेंकना चाहिए, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे आपके शरीर में लार की कमी होगी तो उससे भोजन का पाचन प्रभावित होगा और आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो ये लार, जो मुंह में लार बनता है, उस लार का देखिए 2-2 पीएच वैल्यू है, एक 8 है, दूसरा 6 है। शर्त क्या है कि एक खाने के पहले का है और दूसरा खाने के बाद है। सोचिए कि आप किसी दिन बहुत देर तक भूखे रह जाते हैं, सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, दोपहर का भोजन भी कभी कभी किसी कारणवश ऐसा हो जाता है हम लोगों के साथ कि 12 बजे 1 बजे तक भोजन नहीं किए, तो आपने अनुभव किया होगा मुंह का पूरा टेस्ट चेंज हो जाता है, स्वाद बदल जाता है, मुंह में तीतापन का अनुभव होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीएच वैल्यू जो हमारे मुंह में जो लार बनता है, तो मुंह में तो द्रव पदार्थ केवल लार है, तो उस लार में कई तरह के केमिकल मिले होते हैं। तो जो लार है हमारे मुंह का, जब बहुत देर तक हम लोग भूखे रह जाते हैं तो उस लार का जो संगठन है, कंपोजिशन है, वो चेंज कर जाता है और वो क्षारकीय हो जाता है लार। इसलिए उसका पीएच मान देखिए 8 है। खाने के पहले का मतलब हो गया आप खाना नहीं खाए हैं 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा से, और उस समय जो आपके मुंह में लार बन रहा है तो उसका पीएच मान 8 होगा। 8 होगा तो इसका मतलब अम्लीय या क्षारकीय या उदासीन, एकदम सही आप जान रहे हैं कि 8 अगर है तो इसका पीएच मान, तो इसका मतलब हो गया इस तरह का लार जो होगा वह क्षारकीय होगा, बेसिक होगा। लेकिन जब आप भोजन कर लेते हैं भरपेट, तो फिर आपने देखा होगा मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है और उस स्थिति में मुंह में जो लार बनता है उसका पीएच मान 6 हो जाता है, 6 हो जाता है। उसके बाद फिर तीसरा नंबर पर है नींबू का रस, लेमन जूस। जो नींबू का रस है वो तो पहले चर्चा हो गई कि 7 से हमेशा कम होगा, और देखिए पीएच वैल्यू यहाँ दिख रहा होगा आपको 2.2, 2.2 है नींबू के रस का पीएच मान। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आइए, रंग रहित वातित पेय। ये रंग रहित वातित पेय, जैसे गर्मियों में आप स्प्राइट पीते होंगे, थम्स अप पीते होंगे, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जिसमें रंग नहीं हो, रंगहीन हो, तो स्प्राइट ये सब में तो कोई रंग नहीं रहता, पानी की तरह दिखने में रहता है। इस तरह का जो वातित पेय है, वातित मतलब, वात मतलब होता है वायु, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली रहती है, इसलिए इसको रंग रहित वातित पेय। पेय मतलब पीने वाला, रंग रहित मतलब जिसमें रंग नहीं हो, और वातित मतलब उसमें गैस मिलाया जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रंग रहित वातित पेय जो होता है इसका पीएच मान 10 होता है, 10 होता है। अब 10 होता है तो इसका मतलब यह क्या होगा, तो यह क्षारकीय होगा। और आपको याद होगा कई बार लोग कहते हैं जब
अपच का शिकार हो जाता है, बहुत ज्यादा भोजन कर लिया, आराम नहीं कर सका, अपच की शिकायत होती है, उस स्थिति में लोग क्या करते हैं, स्प्राइट या अन्य कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ देर के बाद लोग रिलैक्स महसूस करता है। उसका कारण क्या है कि जब हम लोग भोजन नहीं पचा पाता हमारा शरीर, तो पेट में अम्ल ज्यादा बनने लगता है, तो अम्लीयता का शिकार हो जाता है हमारा शरीर, एसिडिटी का। और उस अम्ल को फिर खत्म करने के लिए आपने पीछे पढ़ा था कि अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया होती है तो एक दूसरे को उदासीन कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, ना अम्ल का असर होता है ना क्षारक का असर होता है। तो जब लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं तो जो भी ये रंग रहित वातित पेय है उसका पीएच वैल्यू देखिए 10 है, 10 है, इसका मतलब यह क्षारकीय है। और जब क्षारकीय है और हमारे पेट में बन गया है अम्ल अपच के कारण, तो उस अम्ल को यह क्षारक वाला जब रंग रहित वातित पेय जाता है अंदर तो समाप्त कर देता है और हम लोग आराम महसूस करते हैं, राहत महसूस करते हैं। इस रंग रहित वातित पेय का पीएच वैल्यू 10 होता है। उसके बाद गाजर का रस, वही गाजर जो आप खाते हैं उसके रस का पीएच मान 6 होता है। कॉफी चाय की तरह पेय पदार्थ है, तो उस कॉफी का जो, उसको हिंदी में कहवा भी कहते हैं, अंग्रेजी में कॉफी कहा जाता है, उस कॉफी का पीएच मान 5 होता है, 5। टमाटर का रस जो टोमेटो जूस होता है उसका पीएच मान 4 है, 4। नल का जल, हम लोगों के यहाँ जो चापाकल से पानी या वो नल का पानी आता है वो जो होता है उस पानी वो क्षारकीय होता है थोड़ा सा, उसका पीएच मान 8 होता है। लेकिन शुद्ध जल देखिए 9 नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आप इसको ध्यान से समझेंगे सुनेंगे। ये एकमात्र ऐसा पदार्थ है हमारे सारणी में जिसका पीएच वैल्यू 7 है, 7 है। बहुत बार ये पूछा गया है कि नल का जल का पीएच मान 8 होगा, लेकिन जो शुद्ध जल होगा या आसुत जल होगा या आश्वित जल होगा, डिस्टिल्ड वाटर उसको अंग्रेजी में कहा जाता है, तो वो शुद्ध जल जो होता है आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा वो दवाई के सुई इंजेक्शन ये सब जो पाउडर के रूप में आता है उसके साथ छोटे से डब्बा में एक पानी भरा रहता है, वही आश्वित जल है, डिस्टिल्ड वाटर है। तो वो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 होने का मतलब यह उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है। उसके बाद जो रक्त है हमारा, ब्लड है, खून, उसका पीएच मान 7.4, 7.4 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बाजार में एक इनो पाउडर मिलता है, बहुत लोग वो जो बदहजमी हो जाती है, ठीक से भोजन नहीं पचता है, गैस बना देता है पेट में, उस स्थिति में लोग वो इनो पाउडर पीते हैं। वो सब जो पाउडर के रूप में रहता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसको जब पानी में आप घोले होंगे तो दूधिया रंग का हो जाता है। दूधिया रंग का मतलब दूध के समान रंग हो जाता है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। वो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है दरअसल ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसका भी पीएच वैल्यू देखिए 10 है। अब अभी हमने आपको कहा कि यही काम कोल्ड ड्रिंक्स करता है, देखिए दोनों का पीएच मान सेम है। तो आप इनो पाउडर पी लीजिए या कोल्ड ड्रिंक्स पी लीजिए, दोनों लगभग एक जैसा काम करता है। लेकिन इस तरह के पदार्थों को आदत नहीं लगा देना है कि आप खूब ज्यादा खाना खा लीजिए, अपच हो गया और बार बार कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए या इनो पाउडर पीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लीजिए, ये बुरी आदत है। धीरे धीरे शरीर आपका पाचन तंत्र उस पर निर्भर होते जाएगा। इसलिए हम लोग संतुलित आहार लें, सुपाच्य आहार लें और आराम से हमारा सिस्टम उस भोजन को पचाते रहे, यही हमारे लिए बेहतर है, अच्छा है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 हो गया। उसके बाद आइए 12 नंबर पर 1M NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। 1M मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रयोगशाला में आता है। मोलरिटी एक शब्द होता है 9th क्लास में, जो लोग मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, वो एक मोल जो NaOH है उसका जो पीएच मान होता है वो 14 होता है, 14 होता है। देखिए सबसे ज्यादा क्षारकीय यह है। और 1M जो HCl है उसका जो पीएच मान होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका पीएच मान 0 है, मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय है। 14 वाला सबसे ज्यादा क्षारकीय है और 0 वाला सबसे ज्यादा अम्लीय है। उसके बाद जठर रस, जठर का मतलब होता है स्टोमक, पेट। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में क्या होता है, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो स्टोमक जो होता है, आमाशय, पेट, उसके भीतरी सतह में एक ग्लैंड्स होती है जो बायो में पढ़ना है हम लोगों को, और उस ग्लैंड्स का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। और उस जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है जिसको जठर रस या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। उस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और स्वाभाविक सी बात है जब अम्ल होगा तो पीएच मान 7 से कम होगा। और देखिए जठर रस का पीएच मान 1.2, 1.2 हो गया। सिरका, विनेगर, इसको अंग्रेजी में विनेगर कहते हैं, ये 3 होता है इसका पीएच मान। सिरका वही आपने देखा होगा चाउमीन बनाने वाले को सफेद रंग का एक लिक्विड डालता है खट्टापन उत्पन्न करने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए, वही सिरका है, विनेगर है।
उस सिरका का पीएच मान 3 होता है, अम्ल होता है, इसलिए देखिए पीएच मान 7 से कम है। उसके बाद पसीना, जो पसीना हम लोगों को गर्मियों में निकलता है, उस पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। उसके बाद अम्लीय वर्षा, जो अम्लीय वर्षा होती है, आजकल जो वर्षा होती है उसमें अधिकांशतः अम्ल मिला रहता है और इसलिए उसका पीएच मान अम्लीय है तो 7 से कम होगा। देखिए 5.6 है, 5.6। मूत्र, जो यूरिन हम लोग त्याग करते हैं, पेशाब जो करते हैं, वो मूत्र जो होता है उसका पीएच मान 6 होता है, वह भी अम्लीय है। दूध, जो दूध आप खाते हैं उसका पीएच मान 6.5 है। फिर बहुत लोग कहेंगे कि सर दूध तो मीठा होता है, खट्टा तो होता नहीं है। तो खट्टा लेकिन नहीं होता है, क्योंकि पीएच मान देखिए 6.5 पर चला गया है। अगर 2-3 रहता तो खट्टापन आ जाता, लेकिन 6.5, 6.8, 6.9 रहेगा तो उसमें खट्टापन का आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए वो मीठा लगता है। मीठा लगता है शर्करा के कारण, शुगर के कारण, चीनी के कारण। तो यहाँ जो हम लोग स्वाद की चर्चा कर रहे हैं अम्ल क्षारक में, या तो खट्टा या कड़वा, मीठापन की चर्चा नहीं हुई है कि जो पदार्थ मीठा होगा वह अम्ल होगा कि क्षारक होगा। मीठापन को अम्ल क्षारक से कोई मतलब नहीं, वो अलग कैटेगरी का पदार्थ है, चीनी के बारे में अलग से पढ़ेंगे हम लोग। तो दूध का पीएच मान 6.5, 6.5 हो गया। आंसू, कभी रोते होंगे या और किसी कारण से आंख से जो आंसू निकलता होगा और वो आंसू आपके मुंह में चला गया होगा, देखे होंगे वो क्षारीय लगता है, नमकीन स्वाद आता है उसमें, 7.3 होता है उसका पीएच मान आंसू का, 7.3। चूना जल है यहाँ पर, चूना को जब पानी में घोलते हैं तो जो दूधिया पानी प्राप्त होता है उसका पीएच मान 11 होता है, 11 होता है। इसका मतलब चूना जल क्षारकीय है, बेसिक है। और अंत में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पदार्थ कहिए या विलियन कहिए कि हमारे शरीर का जो ऑल ओवर पूरे बॉडी का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है, मानव शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच रहना चाहिए। मतलब 7.1 हो सकता है, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 यहाँ तक सही रहेगा। 7.0 से 7.8 के बीच अगर हमारे शरीर का पीएच मान रहेगा तो हमारा शरीर ठीक से कार्य करेगा, कुशलता पूर्वक हम जीवन यापन कर पाएंगे। तो ये आज के क्लास में जो हम लोग चर्चा किए, ये कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों का पीएच मान था, पीएच वैल्यू था। आप अपनी किताब को पढ़ेंगे तो वहां भी कुछ पदार्थों का पीएच मान दिया गया है, आप वहां से भी समझने का, जानने का प्रयास करेंगे और इन मानों को आप एकदम याद कर लेंगे। और आगे जो आने वाली हमारी परीक्षा होगी उसमें भी ये बार बार, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई हो वहां भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी नामों को आराम से, मान को याद कर लेंगे नाम के साथ। और आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।